मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए बताया कि चारों लेबर कोड लागू करना देश के उद्योगों, कामगारों और एमएसएमई सेक्टर के लिए ऐतिहासिक कदम है। यह स्वतंत्रता के बाद सबसे व्यापक श्रम सुधार है जो श्रमिकों को सशक्त बनाएगा और ऐसे ऑफ डूइंग बिजनेस को गति देगा। लेबर कोड के लागू होने से न्यूनतम वेतन की गारंटी, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्यस्थल और समय पर वेतन जैसे लाभ श्रमिकों को सीधे मिलेंगे। इससे उद्योग श्रमिक संबंध स्थिर होंगे और राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 के लक्ष्य और औद्योगिक विकास, निवेश और एमएसएमई विस्तार और रोजगार सृजन को भी बल मिलेगा। खबर गुरेला से है, जहां धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही किसानों में उत्साह दिख रहा है। राज्य सरकार द्वारा धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल तय किए जाने से किसानों में खुशी का माहौल है। मरवाही सहित पूरे जिले में किसान इसे बड़ी राहत मान रहे हैं। सिवनी धान उपार्जन केंद्र में बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे। केंद्र में व्यवस्था सुचारू रही और किसानों ने प्रक्रिया को सुविधाजनक बताया। किसानों का कहना है कि बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य उनकी उपज का उचित लाभ दिलाने के साथ साथ साल भर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। बस्तर जिले के भानपुरी थाना क्षेत्र में गवर्नमेंट कॉलेज के बसूली में छात्र छात्राओं और शिक्षकों की उपस्थिति में पुलिस ने नागरिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में यातायात नियमों और साइबर फ्रॉड, महिला एवं बच्चों से जुड़े अपराध, नशा मुक्ति और अन्य सामाजिक गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान जनता को सतर्क और जागरूक करने पर भी जोर दिया गया। कार्यक्रम में बता दें कि ट्रैफिक डीएसपी और एसजीओपी और थाना भानपुरी एवं ट्रैफिक पुलिस स्टाफ भी उपस्थित थे। खबर महासमुंद से है, जहां ग्राम पंचायत जामपाली में रुके हुए विकास कार्यों को अब दोबारा शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। सरपंच ने ग्रामीणों को भरोसा दिया है कि आवास, पेंशन और अन्य मूलभूत सेवाओं के लिए लगातार पहल जारी है। सरपंच के अनुसार सड़क मरम्मत, साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, नाली निर्माण, पेंशन और पीएम आवास जैसी जरूरतों को प्राथमिकता दी जा रही है। शासन से मिले फंड और पंचायत संसाधनों की मदद से इन कार्यों की जल्द शुरुआत होगी। और हमारे यहाँ काम अभी लाइट वगैरह है तो पूर्ण हो गई, मतलब जितना नया नया लगा है लाइट के काम हो गए है। उजाला है गांव है, दोनों गांव, और जैसे मुरु में गड्ढा है, ये सब काम अभी हो भी है, अब कुछ बचे भी है। और जैसे सिंधुपाली में भी एक ठो रंगमंच जो जिला से आ रही से पुराना है, वह बोला भी पूर्ण करे हम, जो बच्चे रही से अगले नहीं हो पा रही इस काम है, अगले नया बनाए हूँ, अभी बन गया वह। और जामपाली में जो पुराना रिसेक्ट हो वो भी अधूरा पड़े रही से, वो भी पूरा हो गया, वो भी जो बनाए हैं वही काम बना रहे भी हो है। और यही चाहता हूँ अभी, जैसे आवाज तो अभी नहीं आया है, नया लिस्ट है, जो पुराना 8-10 स्टोरी से वो चलत है काम है, वो भी अभी पूर्ण नहीं हुआ है और नया लिस्ट अभी आए नहीं आवास की। और मोर विचार है, जैसे बहुत जन अभी जैसे पेंशन वगैरह नहीं है, पेंशन वगैरह बन नहीं पाते, बहुत जन के बचे पेंशन, यहाँ मोर ख्वाहिश से उनके बन जाए। आवास पूरा बहुत खपरा छानी है हमारे यहाँ, कच्ची मट्टी, लेंटर ज्यादा नहीं है हमारे पंचायत में, तो वही देखा था ना आज थी तो सबके मतलब सपना साकार हो जाती, पूरा हो जाती, यही उद्देश्य मोर। खबर कोरबा से है, जहां विद्युत उत्पादन कंपनी की 900 किलोवाट जल विद्युत संयंत्र में बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि संयंत्र के पॉड का बड़ा हिस्सा टूटने से लाखों लीटर पानी बह गया, जिससे प्लांट के जनरेटर और सेक्शन और गवर्निंग एरिया को जलमग्न कर दिया। स्थिति नियंत्रित करने के लिए संयंत्र को तुरंत शटडाउन करना पड़ा। जानकारी मिलते ही विद्युत कंपनी और बता दें कि प्लांट के अधिकारी मौके पर पहुंचे। यह लघु जल विद्युत संयंत्र 840 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र के उपकरण ठंडा करने में उपयोग होने वाले पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया था।
खबर राजिम से है, जहां बता दें कि विकासखंड में हाई स्कूल तरीघाट में बड़ा मामला सामने आया है, जहां कक्षा 9वीं के छात्रों को शिक्षकों ने डंडे से बेरहमी से पीटा। पिटाई इतनी गंभीर थी कि एक छात्र बेहोश हो गया, जबकि कई छात्रों के शरीर पर चोट के निशान पाए गए। आरोप ये भी है कि शिक्षक छात्रों पर अश्लील टिप्पणियां करता है, जिससे बच्चों में भय और अभिभावकों में रोष बढ़ गया। घटना के बाद नाराज अभिभावक स्कूल पहुंचे और शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। खबर कोरबा से है, जहां एसईसीएल की दीपिका कोयला खदान में सीबीआई ने छापा मारकर दस्तावेजों की गहन जांच शुरू कर दी। पिछले एक सप्ताह से सीबीआई की 3 सदस्यीय टीम यहां डेरा डाले हुए है, जमीन अधिग्रहण और मुआवजा वितरण से जुड़े रिकॉर्ड खंगाल रही है। खदान में मुआवजा प्रक्रिया में बता दें कि कुछ निजी लोगों को लाभ पहुंचाने के आरोपों की जांच जारी है। दस्तावेजों की पड़ताल के बाद मामले में बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है। एमसीवी जिले के भरतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत में लकड़ी तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं आजकल। बता दें कि क्षेत्र में बिना अनुमति बड़े ही पैमाने पर साल के विशाल पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है। सूचना मिलते ही राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अवैध रूप से काटी गई लकड़ी को जब्त कर वन विभाग को सौंप दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि कई दिनों से रात के अंधेरे में बड़े बड़े पेड़ों को काटा जा रहा है, जिससे पर्यावरण और हरियाली को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तस्करों पर सख्त कार्रवाई और क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है, ताकि जंगलों और पर्यावरण को बचाया जा सके। फिलहाल राजस्व और वन विभाग इस मामले की जांच में जुटे हैं। खबर कोड़ागांव से है, जहां हाट बाजारों और मुर्गा लड़ाई स्थलों पर प्रतिबंधित जुआ खुलेआम चल रहा है। पेशेवर जुआरियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है, जिस पर प्रशासन कोई ठोस लगाम नहीं लगा पा रहा। कई महीनों से बाजारों में किसान, युवा और बेरोजगार खरीदारी के बहाने आते हैं और भाग्य आजमाने के नाम पर इस जुए में फंस जाते हैं, जिससे आर्थिक और सामाजिक नुकसान बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई की रफ्तार बेहद ही धीमी है, जिससे जिम्मेदारों और जुआ संचालकों के बीच मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है। खबर चंपा से है, जहां पुलिस को मवेशी तस्करों को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। आरोपियों के कब्जे से 11 नग बैल बरामद किए हैं, जिन्हें सुरक्षा के लिए कोठान में रखा गया। जानकारी के अनुसार आरोपी बैलों को पैदल हाँकते हुए ले जा रहे थे, लेकिन स्थानीय लोगों की सक्रियता से उन्हें पकड़ लिया गया। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड जेल में भेज दिया गया है। खबर गरियाबंद से है, जहां पंडुगा पंचायत में हाल ही में 17 अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हुई। हालांकि प्रभावित ग्रामीण इसे पक्षपातपूर्ण बताते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि केवल 6 लोगों के आवास तोड़े गए, जबकि सरपंच के नजदीकी लोग सुरक्षित रहे हैं। इसके अलावा सरपंच के परिजन पर बिजली बिल बकाया और अवैध आवास का लाभ लेने का आरोप भी लगाया गया। हाथ ग्रामीण प्रशासन और पंचायत के सामने अपनी बात रखने के बाद भी सुनवाई न होने पर कलेक्टरेट पहुंचे और लेकिन उन्हें थाने में आरोपी की तरह रखा गया है। ग्रामीण निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर भूख हड़ताल की चेतावनी भी दे रहे हैं। दादाजी कब्जा किए हुए थे सर, जिसमें मैं अभी रह रहा हूँ। मेरे पिताजी दादाजी के मेरे को दिए वहाँ पे अलग अलग हो जाने के बाद में कई 50 साल हो गए कम से कम वहाँ। और उनके बाद में मेरे को राशन कार्ड बना हुआ है, वहाँ मैं रह रहा हूँ। और उसके बाद मेरे को अभी वो दिए है कि आप घर खाली करो कि तहसीलदार जी आए, तो मैं कहाँ जाऊँ अपने बाल बच्चों को लेकर। 3 साल की मेरे बच्ची है, एक जन मेरा लड़का हुआ 1 महीने का, अभी मैं कहाँ जाऊँगा मैं। और मेरे को सिर्फ नोटिस दी, 3 लोगों को नोटिस दिया हुआ है, बाकी लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया कि घर खाली करोगे। और कितने लोगों का है ऐसे नाम इसमें? और तो पूरा मोहल्ला बना हुआ है, कम से कम 23 लोगों को नाम है और सिर्फ 3 लोगों को दिया हुआ है नोट घर खाली करोगे, बाकी लोगों को नहीं दिया गया है। जो आरोप लगाए वो बेबुनियाद है। पंचायती राज अधिनियम के तहत सबको शासन के आदेश पे सबको नोटिस जारी किया गया था 3 से 4 बार। और चौथा नोटिस में ये लिखा हुआ था कि सब अपना जो
सामान पर उन्होंने कुछ लोगों ने अपना सामान हटाया तो उनका घर टूट गया और बाकी जो बचा है उन पे भी आगे कार्रवाई होगी। शासन प्रशासन की